ऋषि संतान है, हम लोग ऋषियों की संतान है, दूसरों के लिए कुर्बान हो गए, अपने आप को पतन करा लिया, आगे पीछे कुछ नहीं देखा। कारण यह क्योंकि हमारे तो बच्चा एक है, लेकिन आप सब लोग भी तो मेरे बच्चे ही हो। यदि आप लोग सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है। इसलिए ऋषियों ने अपना घर ना देखते हुए ये इतना बड़ा घर देखा, तब हम और आप लोग आज सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा किसी से पक्ष करने का कोई भाव नहीं। पक्ष तो हमारा इसलिए है कि जो सनातन पर उंगली उठाएगा उसके साथ सनातन की ओर से, सनातन पर चलने वाले कोई भी प्राणी हो, कोई भी जाति संप्रदाय का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसके साथ गुरु शरण है। तन मन धन सब लगाएंगे। रहा कोई चमत्कार के नाम पर, किसी ढोंग ढम्पाले के नाम पर कोई लूट रहा है, जगुट रहा है, बिल्कुल परीक्षण होना चाहिए, पंडोखर का भी होना चाहिए, पूरे दुनिया का होना चाहिए और कानून बनना चाहिए। हम कानून हटाने की बात नहीं करते, लेकिन प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से प्रार्थना, निवेदन किसका परीक्षण हो, और गुरुओं को परीक्षण करने के बाद संतों को, महंतों को, मंडलेश्वरों को, ज्योतिषाचार्यों को राजगुरु का दर्जा होना चाहिए प्रदेशों में, जो योग्य हो। हम जी आज नहीं कह रहे हैं, हम तो जब से कह रहे हैं जब हमारी 15-16 साल की आयु भी नहीं थी। नहीं, हमारे वीडियो पर सीडी देख लीजिए। लेकिन हमारी बात सुनेगा कौन? यदि सुन रहे हैं तो मैं सबसे पहले मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। यदि हम लायक हों तो हमको स्थान दिया जाए, और नहीं है जो लायक हो उनको स्थान दिया जाए। मैं समर्थन करूंगा, श्रीफल माला पहनाऊंगा और उसके लिए तैयारी करूंगा, क्योंकि विद्यार्थी होंगे तभी आचार्य बनेंगे। हम विद्यार्थी बनेंगे, हमारे लायक जो होगा तो हम भी अपने छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, प्राइमरी लोगों को पढ़ाएंगे। विद्या देने के लिए तैयार है, लेकिन योग्य तो हो, कोई इसको प्राप्त करने वाला भी तो हो। क्या मैं नीलाम करा दूं? यदि गुरु वो होता है समझ में नहीं आए तो मौन रहे, और समझ में आए तो डंका पीट दे और अपनी शान को स्थापित रखे रहे, वो गुरु है। यदि मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं आपका पर्चा बना दूं और वो गलत निकल जाए तो क्या मौका दोगे आप लोग? पंडोकर सरकार ने मेरे सामने पर्चा बनाया, उसकी बात खा ली गई, ये कहोगे आप लोग? लेकिन वह है समझ में आए तो बताओ और नहीं आए तो मना कर दो, भैया समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं बता पा रहा हूं, मुझे संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा, ना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएगा वो, और बहुत छोटा चला जाएगा। शक्ति को समय पर याद आवे, समझ में आवे, योग लगे तो ताल ठोके, अन्यथा दंगल देखे। कोई ये आज सनातन की पहली बार लड़ाई नहीं है, ये संतों की आलोचना आज ये पहली बार नहीं है। हम तो बचपन से देखते चले आ रहे, कोई ना कोई बाबा की पोल खुलती आई, जब ये ईटू फीटू अब आ गए। हम लोग तो ये देखते थे कि एक आध बार को टीवी पे हाँ पे कि नहीं पे, हाँ काऊ ना काऊ बाबा की रोज पोल खुलकती, और वे बाबा नहीं थे, वे ढावा थे, ढावा। हाँ धावा, दावा से धावा। संत महात्मा की कोई माई के लाल पोल नहीं खोल सकता। होना चाहिए संत, होना चाहिए योगी, उसकी कोई पोल नहीं खोल सकता। यदि संत तो वो होते हैं जो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, फिर उसके बाद योग से रहते हैं, फिर उसके बाद समर्पित होकर रहते हैं। यदि जो समर्पित होकर रहता है, योग से रहता है, लंगोटी के पक्का रहता है और संकल्पित होकर रहता है, उसको कोई भी माई का लाल नहीं झुका सकता। वो विवाह करते हैं, गुरु पत्नी, गुरु माता शिष्यों को देते हैं। ऐसे लोगों की कभी बेइज्जती नहीं हो सकती।